जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम विकिपीडिया पेज के माध्यम से थोड़ा सा उपनिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक संकलन है ये उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। श्रुति मीन्स होता है जिसको सुन करके आदमी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसको पहुंचाया है, ये जिसको सुना जाता हो उसे कहा जाता है श्रुति धर्म ग्रंथ। ये वैदिक वांग्य के अभिन्न भाग हैं। उपनिषद जो हैं वैदिक वांग्य के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं और संस्कृत अत्यंत वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। अत्यंत वैज्ञानिक भाषा और विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। संस्कृत में उपनिषद लिखे गए आज के सैकड़ों हजारों साल पहले, जब कई सारे धर्मों का उदय भी नहीं हुआ था उस समय। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है और वेद अपने आप में दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। उपनिषदों में कर्मकांड को अवर कहकर ज्ञान को इसलिए महत्व दिया गया कि ज्ञान स्थूल जगत और पदार्थ से सूक्ष्म मन और आत्मा की ओर ले जाता है। ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। ब्रह्म, जीव और जगत, जगत का ज्ञान पाना मीन्स साइंटिफिक टेम्परामेंट। हमें उपनिषद में दिखाई पड़ता है साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक चेतना का विकास उपनिषद में देखा जा सकता है कि ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। भगवद गीता तथा ब्रह्म सूत्र उपनिषदों के साथ मिलकर वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। तो भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और वेदांत ये तीनों मिलकर के प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। तो तीन पुस्तक सनातन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और वेदांत। ब्रह्म सूत्र और गीता कुछ सीमा तक उपनिषदों पर आधारित हैं। भारत की समग्र दार्शनिक चिंतन धारा का मूल स्रोत उपनिषद साहित्य ही है। इनसे दर्शन की जो विभिन्न धाराएं निकली हैं उनमें वेदांत दर्शन का अद्वैत संप्रदाय प्रमुख है। उपनिषदों के तत्व ज्ञान और कर्तव्य शास्त्र का प्रभाव भारतीय दर्शन के अतिरिक्त धर्म और संस्कृति पर भी परिलक्षित होता है। उपनिषदों का महत्व उनकी रोचक प्रतिपादन शैली के कारण भी है। कई सुंदर आख्यान और रूपक उपनिषदों में मिलते हैं। यह ओम का सिंबल। उपनिषद भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी को भारत का जो उपनिषद है उसको भेंट किया था। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत हैं, चाहे वो वेदांत हो या सांख्य। उपनिषदों को स्वयं भी वेदांत कहा गया है। 18वीं सदी में दारा शिकोह ने अनेक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। 19वीं सदी में जर्मन तत्ववेत्ता शोपेनहावर ने इन ग्रंथों में जो रुचि दिखलाकर इनके अनुवाद किए वह सर्वविदित है और माननीय है। विश्व के कई दार्शनिक उपनिषदों को सबसे बेहतरीन ज्ञानकोश मानते हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। वे ब्रह्म विद्या हैं, जिज्ञासाओं के ऋषियों द्वारा खोजे हुए उत्तर हैं। वे चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार हैं। वे कवि हृदय ऋषियों की काव्यमय आध्यात्मिक रचनाएं हैं। अज्ञात की खोज के प्रयास हैं। वर्णातीत परम शक्ति को शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिशें हैं और उस निराकार, निर्विकार, असीम, अपार को अंतर्दृष्टि से समझने और परिभाषित करने की अदम्य आकांक्षा के लेखबद्ध विवरण हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? आस्था दर्शन में देखें तो पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म, माया दर्शन, धर्म, वेदांत योग, शाकाहारी, शाकंभरी,
उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन, समीप उपवेशन या समीप बैठना, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। यह शब्द उप, नि, उपसर्ग तथा सद धातु से निष्पन्न हुआ है। सद धातु के 3 अर्थ हैं, विवरण, नाश होना, गति पाना या जानना तथा अवसादन, शिथिल होना। तो विवरण, नाश होना, गति पाना या जानना तथा अवसादन यानी कि शिथिल होना। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। विषय वस्तु, उपनिषदों में मुख्य रूप से आत्मविद्या का प्रतिपादन है जिसके अंतर्गत ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गई है। आत्मज्ञानी के स्वरूप, मोक्ष के स्वरूप आदि अवान्तर विषयों के साथ ही विद्या, अविद्या, श्रेयस, प्रेयस, आचार्य आदि तत्व संबद्ध विषयों पर भी भरपूर चिंतन उपनिषदों में उपलब्ध होता है। यह स्वास्तिक का चिन्ह जो कि 5000 साल पुराने जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वहाँ पर ऐसे प्रतीक चिन्ह देखे जा सकते हैं जो कि आज भी जीवंत रूप में चल रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन परंपरा को दर्शाता है कि हज़ारों साल पहले के जो चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है, हमारा जो वेद है, उपनिषद है, गीता है, उसको आज भी पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में जो दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन यत्र तत्र दिखाई देता है वही परिपक्व रूप में उपनिषदों में निबद्ध हुआ है। उपनिषदों में सर्वत्र समन्वय की भावना है। दोनों पक्षों में जो ग्राह्य है उसे ले लेना चाहिए। दृष्टि से ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति के समन्वय का उपदेश है। उपनिषदों में कभी ब्रह्म विद्या की तुलना में कर्मकांड को बहुत हीन बताया गया है। ईश आदि कई उपनिषदों, ईशोपनिषद, तो ईश उपनिषद एकात्मवाद का प्रबल समर्थन करती है। उपनिषद ब्रह्म विद्या का द्योतक है। कहते हैं इस विद्या के अभ्यास से मुमुक्षुजन यानी कि मोक्ष पाने की जो आकांक्षा रखते हैं कि अविद्या नष्ट हो जाती है, वह ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है गति, जिससे मनुष्यों के गर्भवास आदि सांसारिक दुख सर्वथा शिथिल हो जाते हैं। अवसादन, फलतः उपनिषद वे तत्व प्रतिपादक ग्रंथ माने जाते हैं जिनके अभ्यास से मनुष्य को ब्रह्म अथवा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। उपनिषदों की कथाएं। उपनिषदों में देवता, दानव, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी, यहाँ पे देखिए प्रकृति, एनवायरनमेंट का कितना बढ़िया चित्रण है जो आज सतत विकास लक्ष्य, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बहुत सारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कई सारे प्रोटोकॉल आते हैं, संधियाँ होती हैं, कन्वेंशन होते हैं, ट्रीटी साइन होती हैं। किस लिए? प्रकृति को बचाने के लिए। लेकिन आज से हजारों साल पहले उपनिषद में ऐसी बातें की जा रही हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, यानी कि प्रकृति प्रेमी हो। उपनिषदों में देवता, दानव, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी, पृथ्वी, प्रकृति, चर अचर सभी को माध्यम बनाकर रोचक और प्रेरणादायक कथाओं की रचना की गई है। इन कथाओं की रचना वेदों की व्याख्या के उद्देश्य से की गई। जो बातें वेदों में जटिलता से कही गई हैं उन्हें उपनिषदों में सरल ढंग से समझाया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवताओं से लेकर नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष तक उपनिषद के कथा पात्र हैं। उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श उदाहरण हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से, एक पक्षी नहीं कि कोई एक बैठ करके कुछ ज्ञान दे रहा हो, प्रश्नोत्तर के माध्यम से सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन
यानी यहाँ पे डिबेट की परंपरा को देखा जा सकता है। डिबेटिंग का जो सिस्टम था वो रहा करता, शास्त्रार्थ जिसको कहते हैं, आजकल इंग्लिश में डिबेटिंग कहा जाता है, उसकी परंपरा हजारों साल पहले रही है भारत में। कई सारे शास्त्रार्थ प्रचलित हैं, जैसे कि अपाला के, घोषा के, मैत्रेयी के। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन उपनिषदों में सहज ढंग से किया गया है। विभिन्न दृष्टांतों, उदाहरणों, रूपकों, संकेतकों और युक्तियों द्वारा आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि का स्पष्टीकरण इतनी सफलता से उपनिषद ही कर सके हैं। प्रमुख कथाओं में रज की कथा, कार्तवीर्य की कथा, नचिकेता की कथा, उद्दालक और श्वेतकेतु की कथा, सत्यकाम, जाबाल की कथा, ये सारी कथाएं उसमें मिलती हैं। उपनिषद आध्यात्मिक चिंतन की अमूल्य निधि हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूलाधार हैं, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन स्रोत हैं। वे ब्रह्म विद्या हैं, जिज्ञासाओं के ऋषियों द्वारा खोजे हुए उत्तर हैं। वे चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार हैं। वे कवि हृदय ऋषियों की काव्यमय आध्यात्मिक रचनाएं हैं। अज्ञात की खोज के प्रयास हैं। वर्णनातीत परम शक्ति को शब्दों में बांधने का प्रयत्न है और उस निराकार, निर्विकार, असीम, अपार को अंतर्दृष्टि से समझने और परिभाषित करने की अदम्य आकांक्षा के लेखबद्ध विवरण हैं। उपनिषद काल के पहले यानी कि वैदिक युग में क्या था? वैदिक युग सांसारिक आनंद और उपभोग का युग था। मानव मन की निश्चिंतता, पवित्रता, भावुकता, भोलेपन व निष्पापता का युग था। देख लो, मानव मन की निश्चिंतता, पवित्रता, भावुकता, भोलेपन व निष्पापता का युग था। जीवन को संपूर्ण अल्हड़पन से जीना ही उस काल के लोगों का प्रेम, प्रेय व श्रेय था। प्रकृति के विभिन्न मनोहारी स्वरूपों को देखकर उस समय के लोगों के भावुक मनों में जो उद्गार स्वयं स्फूर्त आलोकित तरंगों के रूप में उभरे, उन मनोभावों को उन्होंने प्रशस्तियों, स्तुतियों, दिव्य गानों व काव्य रचनाओं के रूप में शब्दबद्ध किया और वे वैदिक ऋचाएं या मंत्र बन गए। उन लोगों के मन सांसारिक आनंद से भरे हैं, संपन्नता से संतुष्ट थे, प्राकृतिक दिव्यताओं से भाव विभोर हो उठते थे। अतः उनके गीतों में यह कामना है कि यह आनंद सदा बना रहे, बढ़ता रहे और कभी समाप्त न हो। उन्होंने कामना की कि इस आनंद को हम पूर्ण आयु 100 वर्षों तक भोगें और हमारे बाद की पीढ़ियां भी, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे बाद की पीढ़ियां भी इसी प्रकार तृप्त रहें। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 1872 में बना था, एक कमेटी जो नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, उनकी अध्यक्षता में, जिनका रिपोर्ट शायद 1978 के आसपास ऐसे आया था कहीं, आवर कॉमन फ्यूचर नाम का रिपोर्ट था। उसमें पहली बार सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। परंतु वेदों में ऐसी बातें बहुत पहले कही गई हैं कि 100 वर्षों तक भोगें हम खुद भी, यानी हम खुद आनंदित रहें, चैन से रहें, अच्छे से रहें, आनंद पूर्वक रहें और हमारे बाद की पीढ़ियां भी इसी प्रकार तृप्त रहें। यही नहीं, कामना यह भी की गई कि इस जीवन के समाप्त होने पर हम स्वर्ग में जाएं और इस सुख व आनंद की निरंतरता वहाँ भी बनी रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न अनुष्ठान भी किए गए और देवताओं को प्रसन्न करने के आयोजन करके उनसे ये वरदान भी मांगे गए। जब प्रकृति करवट लेती थी तो प्राकृतिक विपदाओं का सामना होता था। तब उन विपत्तियों के काल्पनिक नियंत्रक देवताओं यथा मरुत, अग्नि, रुद्र आदि को तुष्ट व प्रसन्न करने के अनुष्ठान किए जाते थे और उनसे प्रार्थना की जाती थी
कि ऐसी विपत्तियों को आने न दें और उनके आने पर प्रजा की रक्षा करें। कुल मिलाकर वैदिक काल के लोगों का जीवन प्रफुल्लित, आह्लादमय, सुखाकांक्षी, आशावादी और जिजीविषापूर्ण था। उनमें विषाद, पाप या कष्टमय जीवन के विचार की छाया नहीं थी। नरक व उसमें मिलने वाली यातनाओं की कल्पना तक नहीं की गई थी। कुछ ऐसे मजहब हैं जिसमें सिखाया जाता है कि जहन्नुम में जा कर के तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा, पकौड़ा बनाया जाएगा, लेकिन वैदिक टाइम पर नरक व उसमें मिलने वाली यातनाओं की कल्पना तक नहीं की गई थी। कर्म को कर्म, कर्म कर्म को यज्ञ और यज्ञ को ही कर्म माना गया था और उसी के सभी सुखों की प्राप्ति तथा संकटों का निवारण हो जाने की अवधारणा थी। यह जीवन शैली दीर्घ काल तक चली, पर ऐसा कब तक चलता? एक न एक दिन तो मनुष्य के अनंत जिज्ञासु मस्तिष्क में और वर्तमान से कभी संतुष्ट न होने वाले मन में यह जिज्ञासा, यह प्रश्न उठना ही था कि प्रकृति की इस विशाल रंग भूमि के पीछे सूत्राधार कौन है? या सूत्रधार कौन है? इसका सृष्टा निर्माता कौन है? इसका उद्गम कहाँ है? हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? यह सृष्टि अंततः कहाँ जाएगी? हमारा क्या होगा? शनैः शनैः ये प्रश्न अंकुरित हुए और फिर शुरू हुई इन सब के उत्तर खोजने की ललक तथा जिज्ञासु मन मस्तिष्क की अनंत खोज यात्रा। कुछ लोगों की जीवन देखने की क्षमता गहरी होने लगी, जिसकी वजह से उनको जीवन चक्र दिखने लगा। जीवन में सुख और दुख दोनों हैं ये दिखने लगा। कुछ लोगों को ये लगने लगा कि जीवन क्या सिर्फ यही है। उन्होंने ना कहना शुरू किया, पेट केंद्रित जीवन को। इसी ना से उपनिषद का आरंभ हुआ। तो इससे बहुत सारी बातें हैं। उपनिषदों का स्वरूप क्या है? उपनिषदों का वर्गीकरण 108 उपनिषदों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। वेद से संबंध क्या है? ऋग्वेदीय उपनिषद 10 हैं, शुक्ल यजुर्वेदीय 18 हैं, कुल 108 हैं। इनके अतिरिक्त नारायण, नृसिंह, रामतापनी तथा गोपाल 4 उपनिषद और हैं। मुख्य उपनिषद यहाँ पे कुछ नाम है। ईश, ऐतरेय। देखो, विषय की गंभीरता तथा विवेचन की विशदता के कारण 13 उपनिषद विशेष मान्य तथा प्राचीन माने जाते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 10 पर अपना भाष्य दिया है। ईश उपनिषद, ऐतरेय, कठोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मुंडकोपनिषद। उन्होंने 3 को प्रमाण कोटि में रखा। श्वेताश्वतर, कौशितकी, मैत्रायणी। अन्य उपनिषद तत्तक देवता विषयक होने के कारण तांत्रिक माने जाते हैं। ऐसे उपनिषदों में शैव, शाक्त, वैष्णव तथा योग विषयक उपनिषदों की प्रधान गणना है। गद्यात्मक उपनिषद ऐतरेय, केन, छांदोग्य, तैत्तरीय, बृहदारण्यक, कौशितकी ये गद्यात्मक हैं। ईश, कठ ये और कुछ अन्य पद्यात्मक हैं। भाषा तथा उपनिषदों के विकास क्रम के आधार पर भी बांटा गया है इसको। उपनिषदों की भौगोलिक स्थिति एवं काल के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है यहाँ पे।